हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पर अली एंड दाऊद शो। भारत और ऑस्ट्रेलिया का सेकंड टेस्ट जारी और दूसरे दिन के अख्ताम में रविचंद्रन अश्विन ने बम्बूजल कर दिया है इंग्लैंड को और पूरी इंग्लिश टीम 134 रन पर ढेर हो गई है। अगर बात की जाए तो इससे पहले अकेले रोहित शर्मा ने 161 रन की पारी खेली थी, तो रोहित शर्मा भी अगर आप पूरी इंग्लैंड की टीम से बात करें तो बेहतर नजर आ रहे हैं टेस्ट में और इंडिया की पूरी तरीके से डोमिनेशन नजर आ रही है। अगर आप हमारा शो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मोस्ट इंपोर्टेंट हमें फेसबुक पे फॉलो करें। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारी क्रिकेट की अपडेट्स जो हैं वो आपको तमाम मिलती रहती हैं। सबसे पहले बात करेंगे, आज रविचंद्रन अश्विन ने 6 विकेट 5 विकेट्स लेके धमाल मचा के रख दिया और इंग्लैंड को तो बिल्कुल पकड़ लिया। इस टाइम इंग्लैंड जो है वो हार के करीब और इंडिया दोबारा एक हिस्टोरिक जीत हासिल करने के बहुत करीब आ चुका है। 134 रन पर पूरी इंग्लिश टीम लड़खड़ा गई और अश्विन ने लगातार 2 इनिंग्स में इंग्लैंड के अगेंस्ट लगातार 2 इनिंग्स में बैक टू बैक फाइफर मारे। पिछली इनिंग में जो है वो सेकंड टेस्ट की जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे और आज भी उन्होंने फाइफर मारा और इंग्लैंड को जो है वो दबोच लिया। इससे पहले अगर बात की जाए तो रविचंद्रन अश्विन ने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। आज अगर बात की जाए तो इन इंडिया सेकंड मोस्ट लीडिंग विकेट टेकर वो बन गए हैं। 266 विकेट्स लेके सबसे ज्यादा अश्विन ने विकेट्स ले लिए हैं इन इंडिया। अगर इससे पहले बात की जाए तो अनिल कुंबले सरफहरिस्त है, नंबर 1 है, नंबर 3 पे हरभजन सिंह आते हैं, नंबर 4 पर लेजेंडरी कपिल देव आते हैं। लेकिन अश्विन जो है इस टाइम रिकॉर्ड जो है वो तहस नहस करने में लगे हुए हैं और ऑलरेडी जो बड़ा रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया और नंबर 2 पर इस टाइम आ गए हैं। इन इंडिया लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं और हु नोस कि अगर वो इसी तरह करते रहे तो अनिल कुंबले का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बहुत ही क्लासिक किस्म की जो है वो गेंदबाजी दिखाई है अश्विन ने। और पहले ही हमने कल भी बात की थी कि इस विकेट पर अश्विन का रोल जो है वो इंतहाई अहम होगा। अश्विन का रोल बहुत ही इसके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो अहम रहेगा और अश्विन ने जो है वो धमाल मचा दिया। ना सिर्फ अश्विन ने, ईशांत शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, अलबत्ता कुलदीप से ओवर ही कम करवाए गए, 6 ओवर करवाए गए। लेकिन इंग्लैंड के लिए इस विकेट पर जो है वो सिवाय मौत की और कुछ नजर आ नहीं रहा और लग रहा है कि भारत टेस्ट चैंपियनशिप में जो एक तेज उम्मीदवार है न्यूजीलैंड से खेलने का, एक बहुत ही अहम वो टेस्ट चैंपियनशिप का 22 जून को लॉर्ड्स में फाइनल खेला जाएगा और लग रहा है कि भारत जो है उस रेस में जो है वो आगे जा रहा है। साथ ही अगर बात की जाए तो बेंजामिन स्टोक्स को जो बोल्ड किया था अश्विन ने, वो ऑलरेडी मैं कहता हूं कि इस टाइम बॉल ऑफ द टेस्ट मैच तो ऑलरेडी हो गई है, बल्कि इस पूरे साल की पहले जो है वो बॉल ऑफ द ईयर बन चुकी है, क्योंकि जो आउट क्लास करके रख दिया उस गेंद में। इवन अपना बैट मार रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे बेन स्टोक्स। और साथ ही अगर बात की जाए तो बेन स्टोक्स को रविचंद्रन अश्विन ने 9 मरतबा आउट किया है। छा गया बेन स्टोक्स, माफ कीजिएगा अश्विन, लगातार बेन स्टोक्स को अपना बन्नी बना के रखा हुआ है। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आउट किया रविचंद्रन अश्विन ने वो 10 मरतबा डेविड वार्नर को आउट किया है, 10 ही मरतबा अलास्टर कुक को आउट किया है और 9 मरतबा जो है वो उन्होंने आउट करके रख दिया, आउट क्लास करके रख दिया है बेन स्टोक्स को। और बड़े जो बैट्समैन होते हैं, बड़ी फिश होती हैं, बिग फिश को जो पकड़ते हैं अश्विन और तबाही मचा के रख दिया। और इसी तरह से जो उन्होंने बड़ी क्लासिक जो है विकेट लिया। साथ ही बात की जाए तो 29वां फाइफर अपना मुकम्मल किया आज, 29वां 29th फाइफर इन टेस्ट क्रिकेट। रविचंद्रन अश्विन टेक अ बो। ये बात माननी पड़ेगी कि जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसमें क्रेडिट अश्विन को भी जाता है। जिस तरह से अश्विन ने वो गेंदबाजी करके दिखाई थी, वहां पर कभी स्मिथ को पकड़ के रखा हुआ था, कभी लबुशेन को पकड़ रहे थे, कभी किसी को पकड़ रहे थे और क्लासिक गेंदबाजी दिखाई थी। और इसी तरह आज जिस तरह की अश्विन ने गेंदबाजी किया, इंडिया पूरी तरीके से डोमिनेशन नजर आ रहा है। 250 की लीड हो चुकी है, 249 रन की। रोहित शर्मा विकेट पर मौजूद हैं, 1 विकेट खाली भारत की गिरी हुई है और इस विकेट पे मेरा तो मानना है कि 150 रन भी इनफ है सेकंड इनिंग में चेस करने के लिए। तो भारत ऑलरेडी 250 रन जो है वो इनिंग बना चुका है। अगर आसान इस इनिंग में भारत के लिए भी नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आप देख लें, अगर चलें, अगर आप मिनिमम भी अगर आप लगाएं तो इंडिया 350 तक का तो टारगेट देगा ही देगा। अगर बहुत से बदतर भी हो जाता है, वैसे तो लग रहा है कि 400 तक इंडिया जाएगा टारगेट लेके और अगर 400 तक का टारगेट देता है तो फिर इस टाइम कुछ भी इंग्लैंड के लिए इस विकेट पर रहा नहीं है। अगर बात की जाए तो बेन फोक्स इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए, 42 रन बनाए। लेकिन जो गेंदबाजी देखने को मिली आज, स्पेशली स्पिन गेंदबाजी, टोटल लग रहा था कि चारों तरफ से इंग्लिश प्लेयर्स को घेरे में ले लिया, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे कुलदीप हो। कुलदीप को कम यूटिलाइज किया गया लेकिन आउट क्लास करके रख दिया। अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 2 विकेट्स 22 रन देके जो है वो ईशांत शर्मा ने ली। रविचंद्रन अश्विन दूसरा ओवर डालने आए थे, नया गेंद उन्होंने किया लेकिन उन्होंने बम्बूजल किया, टोटली इंग्लिश टीम को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 23 ओवर्स में 4 मिडन फेंके, 43 रन देकर 5 फाइफर, जो अपना फाइफर जो था वो कंप्लीट किया लगातार 2 इनिंग्स में। फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग में भी सॉरी फर्स्ट इनिंग की सेकंड इनिंग में भी उन्होंने फाइफर लिया
और आज फिर उन्होंने जो फाइफर ले लिया। तो अश्विन तो किसी और ही मूड में नजर आ रहे हैं, किसी और ही काम में नजर आ रहे हैं। और अश्विन इस टाइम मैं अगर ये कहूं कि अश्विन करंटली जितने भी स्पिनर्स खेल रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, अश्विन सबसे बेहतरीन बॉलर है, तो इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि जो बेस्ट बॉलर होते हैं वो अपनी कंडीशन में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में भी जाके वहां पे भी कुकाबुरा का बॉल भी बेहतरीन किया, इंडिया में एसजी का बॉल भी बेहतरीन कर रहे हैं। अश्विन हर किस्म का गेंद अच्छा कर रहे हैं और अश्विन ने ये बता दिया कि भाईजान मैं इस मूड में नजर आ रहा हूं। वो शायद कम ही बॉलर्स मूड में आते हैं, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आजकल दौर जो है वो लेगी का है, रिस्ट स्पिनर का दौर है। और इसमें अश्विन जिस तरह से कैरम बॉल या अपनी फिंगर स्पिनर से जो जादू दिखा रहे हैं वो वाकई काबिल दीद है और तारीफ की काबिल बनते हैं। और अश्विन इंसान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस टाइम उनकी जो परफॉर्मेंसेस जा रही हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे जा रही हैं। और इंडिया इस टाइम लग रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच जो है वो इजीली जीत जाएगा, अगर कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई बारिश ना हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज ना हो जाए। जो प्रेडिक्शन नहीं है मैं वैसे बात करूं कि हो कुछ भी जाता है, अदरवाइज इंडिया जो है ये सेकंड टेस्ट मैच बिल्कुल जीत के करीब है। और इंग्लैंड की टीम इस टाइम शिकस्त के दहाने पर खड़ी हुई है। नेक्स्ट शो में स्पेशली बात करेंगे माइकल वॉन के बारे में, कुछ उन्होंने ट्वीट किए और कुछ पोस्ट मैच एनालिसिस में भी मैच खत्म हुआ है तो कुछ बात कर रहे थे, उसके बारे में बात करूंगा। अली रास्ते में, अली पहुंच रहे हैं स्टूडियो, तो अली के साथ भी उस बारे में बात करेंगे, कुछ जवाब देंगे माइकल वॉन को, कुछ बात उन्होंने की है और क्या सीन है उसके बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन है, वो नेक्स्ट शो में बात करेंगे। और शेन वॉन ने भी कुछ स्टेटमेंट्स जारी किए हैं और ऑस्ट्रेलिया में ये लोग क्या कह रहे थे और अभी ये क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा शो होगा उसमें इस बारे में जरूर बात करेंगे, तो सब्सक्राइब लाजमी करते रहें। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो कुलदीप से आज ओवर्स ऐसे कम करवाए जा रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो भारत ने आज सब कुछ अच्छा किया हुआ था, क्योंकि 3 स्पिन फ्रंट लाइन स्पिन थे और स्पिन बॉलर से, और टोटल इंग्लैंड को स्पिन का जो आप कह सकते हैं कि अटैक कर लिया था स्पिनर से, चाहे कुलदीप हो, अक्षर पटेल हो या रविचंद्रन अश्विन हो। इवन अगर बात की जाए तो सिराज ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। सिराज की बात की जाए तो 5 ही ओवर उनसे सिर्फ डलवाए गए, उसमें उन्होंने 4 ओवर मिडल फेंके, 5 रन दिया। 4 ओवर सिराज ने जो मिडिल ओवर फेंके और 1 विकेट उनको पहली बॉल में जो है वो मिल गई थी, पहली बॉल पे सिराज को। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आज तो टोटल अश्विन और अक्षर पटेल ने जो है वो दबोच के रखा हुआ था। ईशांत शर्मा ने भी सिर्फ 5 ही ओवर किए। लग रहा था कि बहुत ही इंडिया बिल्कुल डोमिनेशन से नजर आ रहा है, मतलब इंग्लैंड के लिए इस मैच में शुरू से ही कुछ नजर नहीं आया था। हमने कल ही बात कर ली थी कि ये विकेट वो वाला विकेट नहीं है जो पहले टेस्ट का विकेट था कि भाई शायद इंग्लैंड जो वापसी कर ले। इंडिया ने जो रन बना लिए थे वो बहुत रन बना लिए थे इस मैच में। अब इंग्लैंड के लिए कुछ नजर आ नहीं रहा था, और जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग करके दिखाया, इंडिया ने बैटिंग की थी तो वो ऑलरेडी आउट क्रॉस करके रख दिया था। अलबत्ता आज सुबह जल्दी जो भारत की जो बैटिंग लाइनअप थी उसे जल्दी छुटकारा ले लिया था। अलबत्ता ऋषभ पंत नॉट आउट रहे थे, 50 उन्होंने अपने मुकम्मल किए, लेकिन उसके अलावा सिराज हो गए या बाकी जितने भी टेल थी, एकदम से इंग्लैंड ने जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया था टेल से। लेकिन वही बात है कि जितनी जल्दी टेल से इंग्लैंड ने छुटकारा हासिल किया था उतने ही जल्दी भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लिश टॉप ऑर्डर और इंग्लिश का जो मिडिल ऑर्डर है बल्कि पूरी टीम से जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया है। आज के दिन की बात की जाए तो भारत पहले बैटिंग कर ही रहा था। अगर आज के दिन की बात की जाए, आज का पहला सेशन भारत ही खेल रहा था, फिर उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करने है और फिर एंड में दोबारा भारत ने किया। तो बीच में खाली इंग्लैंड खेलने के लिए आया है, शुरुआत और अख्ताम वो इंडिया ने किया, और बीच का जो खाली एक टाइम पीरियड था उसमें जो है वो खाली इंग्लैंड ने खेला है। लेकिन टोटल ओवरऑल जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। अश्विन ने ऑलरेडी बता दिया कि भाईजान मैं इस टाइम करंटली बेस्ट स्पिनर हूं, और जिस तरह उन्होंने ऑलरेडी इंडिया में 266 विकेट्स ले लिए हैं, सेकंड लीडिंग विकेट टेकर बन गए हैं, ऑल टाइम लेजेंडरी इंडिया के स्पिन बॉलर्स में आ गए हैं। क्योंकि चलें अगर हम तेज गेंदबाजों की बात करते हैं तो इंडिया में हम उस तरह से नाम नहीं लेते हैं, 2-4 बॉलर आते हैं, श्रीनाथ हो गए, कपिल देव हो गए, या और 2-3 आते हैं, जहीर खान, तो चले बात की बात है ना। लेकिन मैं लेजेंडरी गेंदबाजों की बात करूं, लेकिन जब स्पिनर्स की बात आती है लाइक अनिल कुंबले, भज्जू, तो ये नेक्स्ट लेवल के गेंदबाज हैं। ये पूरी दुनिया में अगर आप बात की जाए, मुथिया मुरलीधरन, शेन वॉन, अनिल कुंबले, ये नेक्स्ट लेवल के गेंदबाज हैं। तो इस टाइम अगर बात की जाए तो अश्विन इनको कॉम्पीट कर रहे हैं और ऑलरेडी जो है वो अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। तो वो मुझे लग रहा है कि वक्त करीब नहीं कि अश्विन जो है वो ऑल टाइम जो है वो बेस्ट स्पिनर बन सकते हैं। और अश्विन के अंदर दाम है 266, ऑलरेडी इन इंडिया खाली विकेट्स ले चुके हैं, छा गए इस टाइम अश्विन। 29वां फाइफर आज उन्होंने कंप्लीट किया, बैक टू बैक 2 फाइफर लिए हैं। और ये बात तो हकीकत है कि अगर आप इंडिया में अश्विन को खेलना चाह रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। अश्विन अनप्लेबल है, इंडिया में आप अश्विन को नहीं खेल सकते। अश्विन को खेलना बिल्कुल आसान काम नहीं है, और अश्विन ने अपने आप को प्रूव भी कर दिया कि वाकई वही इस टाइम दुनिया के नंबर 1 स्पिनर है। बहरहाल ये मैच नजर यही आ रहा है कि भारत जो है वो मैच जीतने के करीब है, और केविन पीटरसन को जरूर जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा शोर और गुल कर रहे थे, लग रहा है कि उनको इस टाइम जो है वो बैकफुट पे जा चुके हैं, और काफी अच्छी अश्विन के हक में तो काफी
अच्छे ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कुछ पोस्ट मैच एनालिसिस के बाद और कुछ ट्वीट भी किया माइकल वॉन ने, उसके बारे में जो नेक्स्ट शो आ रहा है उसमें बात करेंगे। और अली हमारे साथ मौजूद होंगे, अली बस जो है वो रास्ते में पहुंच रहे हैं, तो फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलें, अगर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और फेसबुक में भी हमें लाजमी फॉलो करें, क्रिकेट की सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं। सो टिल देन, बाय बाय।